फूल मखाने का शुमार उन ग़िज़ाई अशिया में होता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। कुछ बड़े हुक्मा के मुताबिक फूल मखाने गोश्त के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ बड़े हुक्मा ये भी कहते हैं कि फूल मखानों में गोश्त से भी ज्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको फूल मखानों के फ़वाइद और फूल मखानों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। फूल मखानों को अंग्रेजी में फोक्स नट्स भी कहा जाता है। फूल मखानों का इस्तेमाल न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग़िज़ाइयत के लिए फूल मखानों को इस्तेमाल किया जाता है। फूल मखानों का इस्तेमाल सालन बनाकर भी किया जाता है, किसी सब्जी में डालकर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको फ्राई करके भी इस्तेमाल किया जाता है। फूल मखानों की खीर भी बनाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है। फूल मखानों को गुड़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग फूल मखानों के बारे में जानते होंगे। ये सफेद रंग के होते हैं और बहुत हल्के फुल्के होते हैं। फूल मखानों की तस्वीर इस वक्त आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे, उनको इस चीज का इल्म होगा कि फूल मखाने किस पौधे पर पैदा होते हैं, इनकी काश्त कैसे होती है, ये फसल पर पैदा होते हैं या फूल मखानों को मसनूई तरीके से बनाया जाता है। फूल मखाने तालाबों में पैदा होते हैं। इनके पौधे और फल कांटों से भरे होते हैं। फूल मखाने को काश्त करने के लिए तालाब की जरूरत होती है। फूल मखाने के बीज तालाब में फेंक दिए जाते हैं और पानी के अंदर ही फूल मखाने का पौधा पैदा होता है। आमतौर पर फूल मखानों की काश्त दिसंबर में की जाती है। पौधे पानी पर तैरते रहते हैं। ये किसी बड़े पत्ते की मानद नजर आते हैं। जब फूल मखाने के पौधे बड़े हो जाते हैं तो इन पर फूल लगते हैं जो कि बहुत ही दिलकश और देखने के काबिल होते हैं। ये फूल बाहर से नीले रंग के होते हैं जबकि अंदर से ये जामनी रंग के होते हैं और बहुत ही दिलकश लगते हैं। कुछ अरसे बाद ये फूल फलों में तब्दील हो जाते हैं जो कि कांटों से भरे होते हैं। कुछ अरसा मजीद गुजरने के बाद ये फल पक जाते हैं और पकने के बाद पानी में डूब जाते हैं। कुछ अरसा फूल मखाने के फलों को पानी में डूबे रहने दिया जाता है। जब फूल मखाने के फल पर लगने वाले कांटे गल सड़ जाते हैं तो उसके बाद तालाबों से फूल मखाने के फलों को छांट लिया जाता है। एक फल के अंदर बहुत सारे फूल मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को धूप में सुखा लिया जाता है। उसके बाद बड़े बड़े कड़ाहों में इनको भून लिया जाता है। इन बीजों को भूनने के फौरन बाद लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़े मारे जाते हैं। हथौड़ों की चोट से बीज का जो सख्त हिस्सा होता है वो टूट जाता है, क्योंकि अंदर फूल मखानों के बीज में गर्मी पैदा हो रही होती है और भाप भी मौजूद होती है। तो जो अंदर वाला बीज है जैसे ही छिलका टूटता है तो वो पॉपकॉर्न की तरह एकदम से फूल जाता है और यही फूल मखाना कहलाता है। अगर हम फूल मखानों के फवाइद की बात करें तो फूल मखानों के बेशुमार फवाइद हैं। फूल मखानों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और ग़िज़ाई कमी को दूर करते हैं। फूल मखानों में बेहतरीन प्लांट प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा फूल मखानों में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन भी बहुत अच्छी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। मखानों का इस्तेमाल जिस्म की कमजोरी को दूर करता है, जिस्म को मजबूत बनाता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग फूल मखानों का इस्तेमाल लाजमी करें। ये उनको बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। फूल मखाने आयरन से भरपूर होते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल आपके जिस्म में न सिर्फ आयरन की कमी को दूर करता है बल्कि इनका इस्तेमाल आपके जिस्म में खून भी पैदा करता है। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करते रहें तो यकीन माने आपके जिस्म में जिंदगी भर कभी खून की कमी नहीं होगी। फूल मखानों का इस्तेमाल हमारी स्किन और बालों को नई जिंदगी देता है। हमारी स्किन और हमारे बालों के जो ज्यादातर मसाइल हैं उनका तल्लुक ग़िज़ाई कमी से होता है, क्योंकि फूल मखानों के इस्तेमाल से हर किस्म की न्यूट्रिशन की कमी दूर होती है, ग़िज़ाई कमी दूर होती है। इसलिए अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे और आपकी स्किन देखने से ताल्लुक रखेगी। इसके अलावा फूल मखानों में ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन और बालों के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बाल बहुत घने हो जाएंगे। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल मुसलसल 1 माह करते हैं तो आपका सर बालों से इंशाल्लाह
इंशाल्लाह भर जाएगा। फूल मखानों का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। फूल मखानों के इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होती है, स्किन का ढीलापन खत्म होता है। बेजान और बेरौनक स्किन को फूल मखानों का इस्तेमाल ग्लोइंग और फ्रेश स्किन में बदल देता है। अगर आपके चेहरे पर या जिस्म में झुर्रियां पड़ रही हैं तो फूल मखानों का रोजाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ ही अरसा फूल मखानों के इस्तेमाल से आपके चेहरे और जिस्म पर आने वाली झुर्रियां गायब होना शुरू हो जाएंगी। फूल मखानों में जबरदस्त एंटी एजिंग खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप फूल मखानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो इंशाल्लाह लंबे अरसे तक जवान रहेंगे। फूल मखाने आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन है। हाजमे के निजाम को मजबूत करते हैं, हाजमे की कमजोरी को दूर करते हैं। जिन लोगों को कोई और चीज हजम नहीं होती या सादी ग़िज़ाएं भी ठीक तरह से हजम नहीं कर पाते, उन लोगों को फूल मखाने इस्तेमाल करवाए जाएं। इंशाल्लाह आसानी से वो लोग फूल मखानों को हजम कर लेंगे। इस तरह उनके हाजमे के निजाम पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और अगर कुछ दिन फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाजमे का निजाम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। वजन को कम करने के लिए कुछ बेहतरीन ग़िज़ाओं में फूल मखानों का शुमार होता है। फूल मखाने ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, इनको खाने से बेहतरीन न्यूट्रिशन मिलती है। लेकिन फूल मखानों में क्योंकि बहुत कम कैलोरीज होती हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से आपका वजन नहीं बढ़ता। यानी आपको न्यूट्रिशन मिलती है लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलती। इसलिए फूल मखाने वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं। अगर आप वजन कम करने के लिए फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो आप ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होंगे और साथ साथ वजन भी कम कर लेंगे। फूल मखानों में बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। अगर मोटापे के शिकार अफराद फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन वजन को कम करने में मदद करता है। ज्यादा प्रोटीन के इस्तेमाल से आप तेजी से वजन कम कर पाते हैं। वैसे तो वजन कम करने के लिए जैसे मर्जी फूल मखानों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि दोपहर को जो आप रेगुलर खाना खाते हैं उसको छोड़ दें। उसकी जगह आप सब्जी में फूल मखाने शामिल करके पकाएं और उस सब्जी को बिना किसी रोटी के इस्तेमाल करें। अगर कुछ अरसा ऐसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि आप तेजी से वजन कम कर रहे हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। आपके दिमाग को तक़वियत बख्शता है। दिमागी कमजोरी की वजह से अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर फूल मखानों को इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग को कुव्वत देते हैं, दिमाग को मजबूत करते हैं। इस तरह आपको बेहतरीन इंशाल्लाह नींद आएगी और आराम से रात को सोया करेंगे। फूल मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी फूल मखानों को इस्तेमाल कर लिया करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं पड़ेंगी, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके दांत मजबूत रहेंगे, कोई भी हड्डियों से रिलेटेड मसला आपको पूरी जिंदगी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। अगर शुगर के मरीज फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो शुगर उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए शुगर के मरीज फूल मखानों का इस्तेमाल जरूर करें। फूल मखानों के इस्तेमाल से खवातीन के जिस्म में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उनकी हड्डियां और दांत कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से जो कमजोर पड़ जाते हैं, अगर फूल मखानों को इस्तेमाल करती रहेंगी तो इंशाल्लाह इससे बच जाएंगी। इसके अलावा अगर लकोरिया के मर्ज में भी फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा अफाका होता है। हामला खवातीन फूल मखानों का इस्तेमाल जरूर करें, ये उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपके दिल की सेहत के लिए फूल मखाने बहुत अच्छे हैं। फूल मखानों में कुदरती तौर पर ऐसी सलाहियत पाई जाती है कि जिस्म का फालतू कोलेस्ट्रॉल जज़ब कर लेते हैं और जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप फूल मखानों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। मखाने आपके गुर्दों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। अगर गुर्दों और पेशाब की नली की इन्फेक्शन में फूल मखानों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतरीन रहता है। फूल मखाने कुदरत का तोहफा है। ना सिर्फ फूल मखाने न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं बल्कि फूल मखाने का शुमार कुछ ऐसी ग़िज़ाओं में होता है जिसमें मिलावट करना नामुमकिन है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप फूल मखानों का इस्तेमाल करेंगे और भरपूर फवाइद हासिल करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फूल मखाने की मुख्तलिफ रेसिपीज बनाकर दिखाएं तो कमेंट करें। फूल मखाने से मुख्तलिफ मजेदार रेसिपीज तैयार की जा सकती हैं, जैसे कि फूल मखाने की तरकारी, यानी फूल मखाने को किसी सब्जी में
डालकर तैयार किया जाता है। इसी तरह फूल मखाने की खीर भी होती है, फूल मखाने को फ्राई करके भी इस्तेमाल किया जाता है, वो रेसिपी भी आपको सिखाएंगे अगर आपके कमेंट्स आएंगे। इसी तरह फूल मखाने की एक खास किस्म की पंजीरी भी बनती है जो कि बहुत सेहतमंद होती है। उस पंजीरी के खाने से जिस्म में बेहतरीन ताकत आती है, कुव्वत आती है और हर किस्म की जिस्मानी दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। आप लोग फूल मखाने की कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। जितने ज्यादा जिस रेसिपी के बारे में कमेंट आएंगे अगली वीडियो में आपको वो रेसिपी तैयार करके दिखाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्क्स पर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि जो उसके बाद बेल का आइकॉन आता है, नोटिफिकेशन का आइकॉन आता है, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। इजाजत चाहते हैं।